नमस्कार, जय जय राम, जय सिया राम। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही खूबसूरत दर्दनाक कहानी लेकर के आया हूँ कि जब एक सेठानी ने एक छोटी सी बच्ची जिसका उम्र लगभग 7 या 8 साल के आसपास में हो गई, लेकिन उस सेठानी ने उस छोटी सी बच्ची के साथ में ऐसा क्या हरकत किया जिसको जान करके वाकई आप हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। इसलिए आप इस कहानी के अंत तक अवश्य बने रहेंगे। यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, आपके जीवन में बहुत कुछ सिखाने वाले भी है। ऐसी घटनाएं आपके अगल बगल आसपास अक्सर कहीं ना कहीं होती ही होगी, इसलिए हमें इस कहानी से बहुत कुछ सीखना भी चाहिए। तो चलिए हम लोग इस कहानी को शुरू ही कर देते हैं। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी के अंत तक अवश्य ही बने रहेंगे, क्योंकि यदि आप भगवान पर भरोसा करते होंगे, विश्वास करते होंगे, आस्था होगा, तो आप इस कहानी के अंत तक अवश्य बने रहेंगे। तो चलिए बिना देरी के अब शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक माली का जिसका छोटा सा परिवार, एक माली और उसकी पत्नी और उसकी एक छोटी सी बच्ची जिसका उम्र लगभग 7 या 8 साल के आसपास में होगी। माली ने अपने इस छोटी सी बच्ची का बड़े ही प्यार से नाम रखा था, जिसका नाम था लुक्कू। बड़े ही प्यार से वह लुक्कू लुक्कू बुलाते थे, लेकिन वह माली बेचारा बहुत ही गरीब था। उसकी पत्नी ठीक अपने पति के साथ जैसी भी थी खुश रहती थी। वो माली का अपना कोई घर नहीं था, कोई जमीन नहीं था। वह अपनी छोटी सी बच्ची लुक्कू के साथ में जहाँ पर भी रहता था। लेकिन वह माली एक सेठ के यहाँ जो बगीचा था उसके यहाँ जो काम करता था, उसके बगीचे में जो फूले लगे थे उसकी रखवाली करता था, उसकी देखभाल करता था। और उस सेठ ने अपने ही जमीन में एक छोटा सा घर दिया था, जहाँ पर वे दोनों पति पत्नी और अपनी बच्ची के साथ में जो उस बगीचे की देखभाल की करते थे, फूलों की रखवाली भी करते थे, निराई गुड़ाई भी करते थे, वह सही तरीके से रखते थे। लेकिन उन लोगों को इतने सारे पैसे नहीं मिलते थे कि सही तरीके से अपने परिवार का खर्चा चला सके, सही तरीके से कभी अपने पत्नी को एक साड़ी खरीद सके, अच्छे से खाने पीने की चीज़ों को खरीद सके। उसको इतने ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे। उसकी पत्नी कहती थी कि जी, जब हम लोगों को इतने कम पैसे मिलते हैं, इतने हम लोगों के दिन पर दिन हालत खराब होती जा रही है, आखिर हम लोगों का गुजारा कैसे होगा? क्या ऐसे ही रहेगा? आप क्यों ना इस काम को छोड़ करके किसी दूसरे जगह पर चलते, शहर में चलते और वहाँ पर यदि काम करते तो ढेर सारे पैसे मिलते। उस माली ने कहा, देखो यहाँ पर हम लोग रहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले नंबर की बात है जो हम लोग भगवान की पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करने के लिए हमको बड़ी आसानी से फूल मिल जाते हैं, जिससे हम लोग भगवान की पूजा पाठ करने में कोई कमी नहीं होती। दूसरी नंबर की यदि बात की जाए तो हम लोग शहर में जाएंगे, पैसे जरूर मिलेंगे, लेकिन इतना आसानी से काम नहीं मिलता है। काम ढूंढना पड़ेगा, फिर उसके बाद से रूम ढूंढना पड़ेगा, पूरा खर्चा जो हम ही लोगों को उठाना पड़ेगा, सब कुछ A to Z हमको ही करना पड़ेगा। उसमें ज़्यादा के ज़्यादा पैसे खर्च होंगे और जितना भी कमाएंगे हो सके 1 रुपया भी नहीं बच पाएगा। इसलिए यहाँ पर हैं तो हम लोगों को तो यहाँ पर कोई रूम रेंट नहीं देना होता है, इस कमरे का किराया तो नहीं देना होता, सब्जियों के लिए पैसे तो नहीं खर्चा करना पड़ता ना, क्योंकि जो सेठान अपने घर का बचा छुटा जो भोजन रहता है, जो सब्जियाँ रहता है, बस वो दे देती है और हम लोगों का गुजारा हो जाता है। इससे बेहतर क्या चाहिए? और बस ऊपर वाले हमारे प्रभु की एक दिन कृपा होगी तो अवश्य हम लोगों का भी बेड़ा पार होगा और हम लोगों के जीवन में खुशियाँ आएगी। बेचारे उन लोगों के पास इतने सारे धन दौलत नहीं थे, लेकिन हाँ, वह जो माली था अपने भी काम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं करता था। सेठ बड़ा ही अच्छा दिल का था, लेकिन जो सेठानी थी बिल्कुल ही खड़ूस स्वभाव की थी। सेठ अक्सर जो है काम के सिलसिले में बाहर जाया करता था और बाहर काम किया करता था, लेकिन अक्सर सेठानी जो है कभी कभी तो उसे खाना ही नहीं देती थी। वह जानती थी कि ये लोग मेरे ही भरोसे हैं, और नहीं तो धमकी दे देती थी। वह जो माली की पत्नी थी ना, जब उसे भोजन नहीं मिलता था तो बेचारी कभी कभी वह उपवास रह जाती थी। अपनी बच्ची को थोड़ा बहुत किसी तरीके से भोजन करा करके वह जो उपवासी अधिकतर जो गुजार देते थे, दोनों माली और माली की पत्नी किसी तरीके से बच्ची का पेट भर करके गुजारा होता था। लेकिन हुआ क्या, गजब की बात तब हो जाती है कि जब एक बार पत्नी ने कहा कि जी
हम लोग तो भगवान की भक्ति भाव भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, और हम लोग अधिकतर जो भोजन सही से नहीं मिलता है, कभी इधर मिलता तो कभी उधर मिलता, क्यों ना हम लोग जब उपवास रहते तो उपवास के बदले भगवान के नाम पर जो व्रत रहे तो बड़ी अच्छी बात है। भगवान की भक्ति भाव भी होगी, भगवान का व्रत भी होगा और भगवान की उपासना भी करेंगे। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? पति ने कहा, हाँ तुमने बड़ी अच्छी बात बताई। और इस तरीके से वे लोग जब सप्ताह में 2 से 3 दिन भगवान की भक्ति भाव करते और उनके नाम पर जो उपासना भी करना शुरू कर दिए। इस तरीके से अब तो भगवान की कृपा, भगवान भी उस पर मेहरबान होने लगे। लेकिन क्या करे, भगवान तो एक ना एक दिन परीक्षा लेता रहता है, क्योंकि उसकी नज़र में जो अच्छा बन जाता है उसका जीवन ज़्यादा दिन तक दुखदाई नहीं रह सकता। अब उनके ऊपर कुछ ऐसी ही बरसने वाली थी, लेकिन दिन पर दिन ऐसी खराब स्थिति होती जाती, क्योंकि भगवान हो सके कुछ ऐसी ही परीक्षा ले रहा होता। और एक बार ऐसी घटना घट जाती कि जो छोटी सी बच्ची जो लुक्कू रहती है ना, वो अपने माँ बाप को देखती है कि हाँ मेरे माँ बाप जो अक्सर भगवान की भक्ति भाव करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, उपासना करते हैं, जब उन लोगों को भोजन नहीं मिलता है। तो एक दिन वो माली जो है अपने काम में चला गया था, बगीचे में फूलों की निराई गुड़ाई करने। तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, अगर हम भी व्रत करें भगवान के लिए तो कितनी अच्छी बात होगी। जैसा कि हम रोज भक्ति भाव करते, भोजन सही से नहीं मिलता, हम भी आपके जैसे भक्ति भाव करें, बड़ी अच्छी बात होगी। तो उसकी माँ ने भी सोचा, हाँ अगर मेरी बच्ची भी करे, जिसकी उम्र लगभग 7 या 8 साल की छोटी सी बच्ची, कितना अच्छा जो उसके मन में भाव आया कि भगवान के लिए व्रत करना, उपासना करना। उसकी माँ ने भी कह दिया, सोच लिया कि अरे जब भोजन नहीं मिलता तो इससे अच्छा अगर बच्ची भी उपासना करेगी तो बड़ी अच्छी बात होगी। और जब बच्ची उस दिन व्रत रहती है, सुबह सुबह के समय में, वह जो माली अपने घर से जब बाहर निकल रहा होता है, तो बच्ची बाहर जब उसके पापा निकल रहे थे तो बच्ची अपने पापा को बुला करके बोलती, पापा सुनिए ना। उसने कहा, हाँ बोलो क्या बात है। तो उस छोटी सी बच्ची लुक्कू ने कहा कि पापा देखिए, आज हम व्रत है, उपासना किए है, भगवान के नाम पर व्रत किए, और जब आप उधर से वापस आइएगा ना तो मेरे लिए अंगूर लाइएगा, सेब लाइएगा, केले लाइएगा, फल लाइएगा, क्योंकि आज हम व्रत है ना। शाम के समय बस इतना तो आप कर सकते हैं ना। वह बाप जो है जब इस बात को सुनता कि मेरी छोटी सी बच्ची 7 या 8 साल का और यह व्रत कर रही है, तुरंत वह अचंभित हो जाता है और भगा भगा अपने पत्नी के पास में जाता है। लेकिन वह तो वहां पर खड़ी हुई बच्ची यह तो यही इंतजार कर रही थी कि मेरा बाप अब जो मेरी बातों का जवाब देगा, पलट करके जवाब देगा। लेकिन उल्टा मेरा बाप जो भाग करके घर में गया और भगा भगा अपने पत्नी के पास में जाता है और वह कहता, अरे तुमने इस बच्ची से क्या काम करा रही है, तुमने उसको भी व्रत करा दिया, उपासना करा दी है। तो उसकी पत्नी ने कहा, भला मैं क्या करूं, जब घर में भोजन नहीं रहता, सही से खाने के लिए नहीं करता, देखिए ना उस बच्ची की हालत क्या है, स्वास्थ्य दिन पर दिन खराब होता जा रहा है। तो मैंने भी सोचा क्यों ना इस बच्ची को भी भगवान की उपासना में लगा देते हैं, हो सके भगवान की ऐसी कृपा लगी तो बच्ची पर भी दया आकर के भगवान मेहरबान होंगे। इसलिए मैंने भी बच्ची से कह दिया, और उसने कहा अपने मर्जी से रखी है, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं किया। बेचारा वो जो अपने बच्ची के पास में आता है और वो कहता, ठीक है बेटी घबराओ नहीं, सब ऊपर वाले की कृपा होगी, अगर मुझे कुछ मिलता है तो अवश्य मैं लेकर के आऊँगा। वह जो अपने बेटी का मुंह देख करके वह रास्ते में जा रहा था और सोच रहा था कि आखिर मैं अपनी बच्ची के लिए कैसे क्या करूं, कैसे पैसे लाऊं, कैसे अंगूर खरीदूं, कैसे फल खरीदूं। वह बगीचे में निराई गुड़ाई करता है, काम करता है, तो उसके मन में विचार आता कि चलो क्यों ना सेठानी के पास आज चलते हैं और सेठानी से कुछ पैसे मांगेंगे। अगर वह कुछ पैसे दे देती हैं तो बस मैं अपनी बच्ची के लिए कुछ फल फूल तो ला ही सकते हैं। आज किसी भी तरीके से अपने सेठानी से जो है गुजारिश करेंगे, विनती करेंगे। वह सेठ जो है चला गया रहता है और माली शाम के समय में बगीचे से काम करके वहाँ पर जाता है। तो सेठान जो आराम से कुर्सी पर जो सोफा वाला चेयर होता है उस पर बैठी हुई होती है, मस्त मजे ले रही थी। सेठ जो है नजरें झुकाए हुए कमरे में दाखिल होता है और कहता है, मालकिन जी मुझे कुछ ज़रूरत है। तो सेठानी का, बोल तुम्हें क्या ज़रूरत है, समझ गए, बस तू कुछ मांगने वाला ही होगा। अरे तुझे बस मांगने की ही आदत पड़ी है, हर बार तू मांगने के लिए तो आता है यहाँ पर, और क्या करने के लिए आता है। तो माली ने कहा, मालकिन बुरा ना मानिए, मुझे अगर कुछ पैसे दे देती तो मैं अपनी बच्ची की जो व्रत है भगवान के नाम पर उपासना की है, उसकी ख्वाहिशें, उनकी इच्छाओं को हम पूरा कर देते, अपनी बच्ची के लिए कुछ फल फूल ले जाकर के दे देते। मेरी बच्ची बहुत ही खुश हो जाती, प्रसन्न हो जाती। लेकिन जैसे ये बात जो माली कहता है उस सेठानी से, तो सेठानी का खून खौल उठता है।
और तुरंत वो उठ जाती है और कहती बस आ गए कोई ना कोई बहाना लेकर के। इस बार तो नया बहाना बिल्कुल लेकर के, मेरी बच्ची भगवान का व्रत की है, उपासना की है, उसके लिए पैसे चाहिए, फल फूल देना। अरे ये तो नया ड्रामा तुमने शुरू कर दिया। पिछली बार तू पत्नी के लिए ले जाता है तो कभी पत्नी बीमार रहती उसके लिए ले जाता है। अरे यार कितनी बार तू नए नए बहाना बना करके मुझसे पैसे मांगेगा। जाओ इस बार मैं तुम्हें 1 रुपया 1 फुटी कौड़ी भी नहीं देने वाली हूँ, जाओ तुम जैसे भी हो जाओ। वह मालकिन वह सेठानी जो अपने कमरे से उस मालिक को निकाल देती है और नहीं तो उसे धमकी देती है अगर तुमको करना है तो यहाँ पर करो और ना अभी के अभी जा सकते हो। अगर तुम किसी दूसरे शहर में जाओगे तो फ्री का किराया नहीं मिलेगा, फ्री के खाने पीने को नहीं मिलेंगे जो हम दे देते हैं खाने पीने को, और नहीं तो पैसा भी तुम हमसे लोगे। जाओ तुम काम छोड़ के जा सकते हो, बहुत सारे माली मिलेंगे और मेरे बागीचे की बाकी नहीं रहेगा, जाओ। बेचारा वो जब ये धमकी सुनता है तो बस उसका रूह कांप जाता है और तुरंत थम जाता है और कहता है मालकिन माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं चाहिए पैसे, बस मैं जाता हूँ। और वो माली वहाँ से नजरें झुकाए हुए बहुत ही निराश होकर के दुखी भाव से वह जो है चला जाता है। जब चला जाता है तो घर पर जाता है बेचारी वो छोटी सी बच्ची जो अपने पापा के इंतजार में बैठी हुई थी कि मेरे पापा जब आएंगे तो मेरे लिए कुछ फल लाएंगे, कुछ अंगूर लाएंगे, कुछ सेव लाएंगे, कुछ केले लाएंगे और मैं जो व्रत हूँ ना वो मेरा व्रत पूर्ण होगा, थोड़ी सी जो भूख लगे उसका शांत हो जाएगा। लेकिन जब उसके पापा घर पर जाते हैं तो देखती मेरे पापा तो खाली हाथ है, उनके हाथों में कुछ नहीं है। बेचारा उसकी आंखों में आंसू थे और छोटी सी बच्ची से जब वो नजरे से नजरे नहीं मिलाता है, वो बच्ची पूछती कि पापा आखिर मेरे फल फूल कहाँ है, मेरे केले मेरे सेव आखिर कहाँ है पापा, आज मैं व्रत हूं ना। बेचारा उसके आंखों में आंसू आ जाते कि मैं अपनी बच्ची के लिए कितना मैं कमीना हूं कि मैं अपनी बच्ची की छोटी सी ख्वाहिशों को भी नहीं पूरा कर सकता। और तुरंत वह एक नया बहाना बनाता है और कहता है कि बेटी हाँ मुझे पता है कि तुम व्रत हो, तुम भगवान की उपासना कर रही हो, लेकिन जो भगवान की उपासना पूरा दिन जो है खाली पेट रहते हैं वे सच्चे भक्त कहे जाते हैं। क्या तुम सच्ची भक्त नहीं बनना चाहती हो, भगवान को पाना नहीं चाहती हो? अगर तुम भगवान की भक्ति भाव सच्चे दिल से करती हो तो पूरा दिन जो है तुम्हें उपासना करना पड़ता है। तुरंत बच्ची कहती पापा सच्ची, तब तो मैं अब बिल्कुल कुछ नहीं खाऊंगी, मैंने जो सोचा था अब बिल्कुल नहीं लाए, बहुत अच्छी बात है, अब मैं भगवान के सच्चे दिल से सच्चा मैं भक्त बनना चाहती हूँ। और वह बच्ची बेचारी पूरा दिन उपासक ही रह जाती है। अगला दिन वह माली और माली की पत्नी और वह छोटी सी बच्ची अपने लुक्कू को लेकर के वह जो है उस सेठान के घर जाते हैं। उस दिन वह सेठ आ गया रहता है और उस दिन वह कुछ भोजन के इंतजार में बैठे रहते हैं कि मेरी मालकिन मेरी जो सेठानी आज कुछ हमें भोजन दे देंगी, क्योंकि हर दिन वैसे ही बैठे रहते थे। उस दिन वह सेठानी जो है घर में खाना बना रही थी तो माली की पत्नी घर में जाकर के, चूँकि वहाँ पर भी चौका बर्तन का काम किया करते थे, तो बाकी जो झाड़ू पोछा काम करने के बाद वो माली की पत्नी जो है घर में जाकर के सेठानी से कहती कि मालकिन आप छोड़िए खाना बनाने को, मैं खाना बना देती हूँ। तो उस सेठान ने तुरंत झटकार करके उसे हटा दिया, कहता तुम जाती हो कि नहीं यहाँ से जाती हो, मैं किसी दूसरे के भरोसे नहीं खाना बनाती हो और तुम सब यहाँ पर रहते हो और धीरे धीरे चोरी भी करना शुरू कर देते हो। उस माली की पत्नी ने कहा मालकिन मैंने कौन सा ऐसा काम किया कि जो मेरे साथ आप ऐसा बोल रही हैं। सेठान ने कहा मुझे पता है, और तुम लोग धीरे धीरे खाना बनाना शुरू करोगे, फिर से एक एक सामान चोरी करना शुरू कर दोगे, एक एक सामान ढोना शुरू कर दोगे, मैं किसकी निगरानी करूंगी, इसलिए मैं किसी से खाना नहीं बनवाती, मैं खुद खाना बनाती हूँ। क्योंकि पिछली बार जो एक नौकरानी में रखी थी ना तुम्हारी जैसी ही थी, वह खाना झाड़ू पोछा सारे के सारे काम करती थी, लेकिन वह तो काजू किशमिश जो अच्छे अच्छे चीज़ रहते, कभी रोटियां कभी भोजन चुरा चुरा करके लेके जाते। एक तो मैं देता अलग से था, ऊपर से वो चुरा करके भी ले जाते थे। इसलिए आज से तब से मैंने कभी जो इन दाइयों पर भरोसा करना ही बंद कर दिया, और उसी में से हो सके तुम भी हो, मैं खाना बनाने के लिए तुम्हें नहीं दे सकते। उस सेठान की एक छोटी सी बच्ची भी थी। वह सेठान जब खाना बना रही थी तो उसी समय उसकी बहन का फ़ोन आ जाता है और वह फ़ोन पर बात करते करते थोड़ा सा साइड में चली जाती है। इधर दरवाजे पर जो माली अपने बच्ची को लेकर के बैठा हुआ और माली की पत्नी जो अंदर जो है झाड़ू पोछे का काम कर रही है। वो सेठान जो है अपनी बहन पर फ़ोन से बात करते करते इधर उधर टहलने लगती है और जो खाना बनाती रहती है कुछ समय के लिए वो भूल जाती है। लेकिन उसी समय उस खाने में एक छिपकली गिर जाती है
और जब वो छिपकली गिर जाती है तो उसी में खाना गर्म रहता है, मर जाते हैं। और वह सेठानी जो फोन में बात करने के चक्कर में नजरें झुकाए हुए आती है और सब्जी जो बना रही थी उसको जो है, जो भी चम्मच प्लेट रहता है उससे मिला देती है, फिर उसको पता नहीं चलता, ढक देती है। खाना बन करके तैयार हो जाता है। इधर वो सेठानी जो है बिल्कुल फोन में ही लगी रहती है। तब तो जो उसकी छोटी सी बच्ची थी वो आती है और कहती, मम्मी मम्मी मुझे बहुत जोर से भूख लगी, खाना दो ना, खाना दो ना। तो सेठानी कहती, चूंकि फोन में व्यस्त रहती है, वो अपनी बच्ची को ध्यान नहीं देती कि मैं जा करके खुद जो खाना निकाल दूँ। कहती कि जाओ जाओ तुम खाना लेकर के खा लो। और वो बच्ची आती है, थोड़ी सी सब्जी और चावल निकाल करके जा करके खाना खा लेती है। तब तक जो है सेठानी जो है आती है खाना निकालने के लिए, लेकिन जैसे ही चावल तो ले ली रहती है और सब्जी जो चला करके लेती है, तब तक उसमें से उसकी नज़र पड़ जाती है तो इसमें तो छिपकली पड़ी है। तुरंत उसका दिमाग जो ठेकाने लग जाता है, मेरी बच्ची तो खा ली है खाना, अरे भगा भगा भगा। जब वो अपनी बच्ची के पास में जाती तो उसकी बच्ची गिरी पड़ी थी। वो अपने गले को जोर जोर से दबा करके चिल्ला रही थी, उसके गले में दर्द हो रहा था क्योंकि छिपकली का जहर जो पूरे खाने में फैल चुका था। पूरा जो हल्ला हो गया पूरा उसके घर में, बचाओ बचाओ मेरी बच्ची ने छिपकली का जहर जो है खा लिया है, जल्दी जल्दी से अस्पताल ले चलो। बस तुरंत सेठ वहाँ से निकलता है और सेठ अपनी बच्ची को ले करके भगा भगा अस्पताल जाता है। सेठ के साथ में वह माली भी रहता है। वह माली की बच्ची भी गई रहती है, सेठान भी गई रहती है और वह माली की पत्नी भी अस्पताल में गई रहती है। बहुत ही हालत गंभीर हो गई रहती है। डॉक्टर तुरंत देखता है, कहता है कि बहुत देर हो चुका है, शायद अब ऊपर वाले की कृपा रहेगी तभी आपकी बच्ची को कोई बचा सकता है, क्योंकि इसके शरीर में पूरा अच्छे तरीके से जो पॉइजन है, जहर है, फैल चुका है। सेठानी रोने शुरू कर देती है। सेठ भी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि मैं करूं तो करूं क्या। बेचारे अब माली और माली की पत्नी भूखे थे, क्योंकि पहले तो व्रत थे, उसकी छोटी सी बच्ची वह भी उपवास थी, बेचारे भूखे थे। लेकिन यह घटना घटित होने के बाद उन लोगों की भूख समाप्त हो जाती, मर जाती है। इधर ऐसी घटना घट जाती है। अब तो वह माली और माली की पत्नी, इधर वह छोटी सी बच्ची भगवान से प्रार्थना करने लगती है कि हे भगवान उस छोटी सी बच्ची को बचा ले। अरे भला उसने ऐसा कौन सा गलत काम किया, ऐसा कौन सा उसने पाप किया कि आप उसे सजा दे रहे हैं, बल्कि सेठान ने कुछ गुनाह किया, हम लोगों के साथ में गलत कर रहे थे, कृपया आप उस छोटी सी बच्ची को बचा लीजिए। इधर वह माली और माली की पत्नी और छोटी सी बच्ची तीनों लोग एक ही पास में बैठ करके भगवान से प्रार्थना कर रहे, भगवान से विनती कर रहे कि हे भगवान मेरी मालकिन की बच्ची को बचा लीजिए, कैसे भी हो, कुछ भी हो, मैं इतना जो भक्ति भाव करती हूँ, इतना उपासना करती हूँ, बस हे भगवान बस उस छोटी सी बच्ची को बचा लीजिए। इधर हॉस्पिटल के बाहर बैठ करके ये तीनों लोग जो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, और तब तक जो डॉक्टर कमरे से बाहर आता है और उस सेठानी से कहता है कि जब आपकी बच्ची आई थी तो ऐसा नहीं लग रहा था कि यह बच पाएगी, पूरे शरीर में जहर अच्छे से फैल गया था, बचाना बहुत ही नामुमकिन था, लेकिन भगवान की ऐसी कुछ कृपा लगी है, ऐसी जो है दया लगी है कि बस वह बच्ची बिल्कुल अब सेफ है, सुरक्षित है, अब खतरे से बाहर है। शायद किसी की दुआ लगी, किसी ने आपकी बच्ची के लिए दुआ की है, प्रार्थना की है, तब जो आज आपकी बच्ची बची है। तुरंत वह सेठ समझ जाता है कि आखिर ये क्या हुआ है, क्योंकि वह सेठ ये सारा का सारा हादसा उस दिन अस्पताल में देखा रहता है। वह सेठ जो है अपनी पत्नी से कहता है कि जानती हो तुम तो कभी भगवान की भक्ति भाव करती नहीं हो, पूजा पाठ करती नहीं हो, कभी किसी की सहायता करना तो जानती नहीं हो, लेकिन तुमको पता है कि इस बच्ची पर किसकी दुआ लगी है, किसका आशीर्वाद लगा है, किसने तुम्हारी बच्ची के लिए प्रार्थना किया है? क्या कभी तुमने सोचा? अरे नहीं सोचा। चलो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वह सेठ अपनी पत्नी को लेकर के हाथ अस्पताल के बाहर जाता है और जहां पर वे तीनों माली और माली की पत्नी और छोटी सी बच्ची जो उसकी बच्ची के लिए प्रार्थना कर रहे थे, वहां पर वे दोनों सुनते हैं कि तीनों के तीनों लोग यही प्रार्थना करें कि हे भगवान आप सेठानी को क्यों सजा दे नहीं देते, बल्कि सेठान के उस बच्ची ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था, ऐसा कौन सा गलत काम किया था, उसने तो मेरे साथ कोई अत्याचार नहीं किया। हे भगवान सेठान के बच्ची को बचा लीजिए, मेरी मालकिन को बच्ची को बचा लीजिए, बल्कि मालकिन को माफ कर दीजिए, वह भी अनजान है, नादान है, माफ कर दीजिए, बस मेरी जो मालकिन की बच्ची को बचा लीजिए। जब वह सेठ और सेठान इस घटना को, इस वाक्य को देखती तो सेठान भी बिल्कुल ही दंग रह जाते कि जो आज तक मैं इन लोगों के साथ हमेशा कभी सही तरीके से बात नहीं की, कभी भरपेट भोजन नहीं दिया, अपनी बच्ची की ख्वाहिशों के लिए कभी जो 2 रुपये सही से नहीं दिया, और आज
यही लोग मेरी बच्ची के लिए दुआ कर रहे हैं, मेरी बच्ची के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उस सेठान की आंखों में से आंसू आ जाते, तुरंत उस छोटी सी बच्ची लुक्कू को गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि मेरे को माफ कर दो, मेरे को माफ कर दो। छोटी सी बच्ची कहती कि आंटी आपने ऐसा क्या काम गलत किया कि मैं आपसे माफी मांग रही है। उसने कहा नहीं, मैंने आप लोगों के साथ में बहुत ही नाइंसाफियत काम किया है। मैंने कभी आप लोगों को सही से भोजन नहीं दिया, सही टाइम पे कुछ पैसे नहीं दिए, कभी इज्जत से बात नहीं की, हमेशा जो काम से निकालने की बात की धमकी देती रही। लेकिन आपने इतनी सारे जो दर्द शिकायतें सह करके भी मेरे घर में काम करते रहे और आज मेरी बच्ची के लिए आप लोगों की प्रार्थना लगी। आज अगर मेरी बच्ची बची है तो बस आप लोगों के वजह से। आज आप लोग मेरे लिए भगवान है, मेरी बच्ची के प्राण दाता है। आज से आप लोगों को किसी प्रकार की कोई कष्ट नहीं होगा। सेठ भी कहता है कि माली भाई, आज तक तुमने जो भी कष्ट सहे उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं अपनी पत्नी के आगे कभी कुछ बोल नहीं पाता था, मैं सब देखता था लेकिन मैं बोल नहीं पाता था, इसलिए मेरे को माफ़ कर दो। लेकिन आज से मैं कहता हूँ कि आज से तुम वहाँ पर नहीं रहोगे, मेरे घर में एक छोटे से कमरे में रहोगे। तुमको हर प्रकार की सुख सुविधा दिया जाएगा, बल्कि तुम भी एक हमारे घर के मेंबर रहोगे, सदस्य रहोगे। और उस दिन से वह सेठ उस मालिक को, मालिक की पत्नी को और मालिक की वह छोटी सी बच्ची लुक्कू को भी लेकर के साथ में उसी घर में रहने लगता है। अब तो वह मालकिन की बच्ची और मालिक की बच्ची दोनों अब एक घर में खूब अच्छे से खेलते थे, पढ़ते थे, सारे के सारे चीज़ें अब अच्छी हो गई। उस तरीके से वह मालिक का दिन भी पलट जाता है, क्योंकि वह भगवान का सच्चा भक्त था। मालिक की पत्नी भी जो भगवान की भक्ति भाव करती थी, साथ ही साथ वह बच्ची भी भगवान की भक्ति भाव करने लगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि भगवान की यदि आप भक्ति भाव करेंगे, उपासना करेंगे तो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। उनका पूजा पाठ करेंगे तो कभी बेकार नहीं जाता है। वह कभी ना कभी फल तो देते ही देते हैं। उनके घर में देर होता है, अंधेर नहीं होता। बस उन पर भरोसा करिए, विश्वास करिए, सच्चे दिल से उन पर भक्ति भाव आराधना करिए। जिस दिन आपकी आराधना या आपकी विनती उनके तक पहुंच जाएगी, उसी दिन उसी पल आपके सारे के सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। इसलिए हम सभी लोगों को भगवान की भक्ति भाव करना चाहिए। हमारे दिन कब पलट सकते हैं हमको खुद नहीं पता होता, लेकिन यदि आप भगवान पर भरोसा करेंगे तो भगवान अपने भक्त की हर तरीके से रक्षा करता है। तो बस आज की ये कहानी यहीं पर तो समाप्त हो जाती है। लेकिन मेरे प्यारे सभी दर्शकों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, यह कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखेगा। मैं फिर से अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ में लेकर के जरूर हाजिर हूँगा।